हेलो स्टूडेंट, आज की इसी वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका की सहायता से की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना और पहला कमर्शियल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। इसे शांत घाटी भी कहते हैं। यह अपनी जैव विविधता और दुर्लभ शेर जैसे के लिए मशहूर है। साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत न केवल पित्त बनाता है, बल्कि शरीर से जहर को बाहर निकालने का भी काम करता है। तो ये यकृत का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस यानी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, जैसे हमारे घर का पता होता है, वैसे ही इंटरनेट पर हर एक डिवाइस की पहचान के लिए एक यूनिक नंबर होता है। उसी को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। इसमें अब तक केवल एक बार बदलाव किया गया है, तो ये भी याद रखना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 यानी थायमिन। B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन, इसका रासायनिक नाम है। पॉलिश। ठीक है, तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है, जिससे कि बेरी रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई था। तो ये पहले अध्यक्ष थे इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी। तो ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930, जो कि साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी ने 24 दिनों में लगभग 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है, जबकि 85 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य के सुनने के लिए लायक नहीं होती, हानिकारक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम
हेली नेशनल पार्क था, यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। तो ये भी दोनों पॉइंट याद रखना, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और भारत रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो राइट आंसर होगा राजस्थान, नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला 1959 में यहाँ से लागू हुई थी। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने आविष्कार किया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसकी खोज की थी। तो ये भी याद रखना, सन कब इन्होंने खोज की थी? 1989 में इसकी खोज की थी। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा लोहे का वजन बढ़ जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ये जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति।